कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता का बयान। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बयान, कहा सरकार अपने वादे से मुकर रही है। कपूरथला में सरकार की घर घर राशन योजना फेल, राशन के लिए घंटों की लाइन, आप नेता के घर के बाहर लगा जमावड़ा। जालंधर में सिविल अस्पताल के मुलाजिमों का प्रदर्शन, तनख्वाह लेट होने पर जताया रोष, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को दिया मांग पत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। वहीं इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा और देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा और उन्होंने आगे लिखा, इस कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि गन्ना खरीद की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर कई नौजवान मिसिंग हैं और कई युवाओं का कुछ पता नहीं चल रहा है, वे लापता हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जवान पंजाब में घुसकर एक बुजुर्ग को बोरे में डालकर उनके हाथ पांव तोड़कर खेतों में फेंक दिया है। ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा है। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है, उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है और पूरी बर्बरता से कार्रवाई की। खनौरी बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 किसानों को गोली लगी है और गोली लगने से किसान घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि किसान बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी किसान को बॉर्डर से उठाकर अस्पताल ले जाया गया है। किसानों ने 12 बोरी की गोलियां दिखाई है। बड़ी खबर इस वक्त की खनौरी से आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और गोली लगने की वजह से किसान घायल बताए जा रहे हैं। उसी दौरान आपको बता दें किसानों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की खनौरी बॉर्डर पर किसानों की घायल होने की खबर सामने आ रही है। 2 किसानों को गोली लगी है और गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉर्डर पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और इसी दौरान एक किसान जो है 2 किसान जो है गोली लगने की वजह से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। खनौरी बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां पर किसानों को प्रदर्शन के दौरान गोली लगी है और 2 किसान को गोली लगने की वजह से वह घायल हो गए हैं। घायल किसानों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। खनौरी बॉर्डर पर 2 किसानों को गोली लगी है और गोली लगने की वजह से किसान घायल हो गए हैं। घायल किसानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खनौरी बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, 2 किसानों को गोली लगने की वजह से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की ओर से गोलियां चली और गोली लगने की वजह से 2 किसान घायल हो गए हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोली के छर्रे जो हैं दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि गोली चलाई गई थी, फायरिंग की गई थी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। और बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, जिसके बाद 2 किसान घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है और जहां उनका इलाज जारी है। बहुत बुरा हाल अथरू गैस सिੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਪੱਕੀ ਗੋਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਦੱਬੀ ਕਰਨ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੋਂ ਛਾਤੀ ਦੱਬੀ ਵੀ ਕਿ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਖੂਨ ਪਾਸੇ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਐਡੀ ਮੂਰੀ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨਾਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਦੇ ਪੱਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਏ 2-3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੱਤ ਤੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਉਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਈ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੱਸਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਕੁੱਲ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਂ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਰਾ किसान आंदोलन को लेकर माहौल तनावपूर्ण है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस पंजाब क्षेत्र में निहत्थे पंजाब के किसान की निर्मम हत्या पर हमारे प्रधानमंत्री क्यों सोए हुए हैं। उन्होंने ये जवाब मांगा है इसका। हमारे को ये बताना पड़ रहा है सारे देश के किसानों और लोगों को कि हमारे पंजाब का एक नौजवान 22-23 साल का किसान शुभकरण सिंह जो बठिंडा जिले का रहने वाला था, आज खनौरी बॉर्डर पंजाब के ऊपर हरियाणा पुलिस ने उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी और उस वक्त गोलियां चला रहे हैं, टेयर गैस शेल्स छोड़ रहे हैं, रबर बुलेट्स मार रहे हैं जब वो बिल्कुल निहत्थे हैं और शांतमयी तरीके से पिछले 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनके ऊपर उल्टा एक बैरिकेडिंग करके एक अलग बॉर्डर बना के अपने ही देश के किसानों को दिल्ली की तरफ आने से जो रोका जा रहा है, ये बहुत बुरी बात। और इससे पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के ड्रोन्स के जरिए हमारे 200-250 किसानों को बहुत बुरी तरह से इंजर किया है, बहुत ज्यादा उनके चोटें लगी हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो क्या मांग रहे हैं? किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि किसानों का आरोप है कि पंजाब की सीमा में प्रवेश करने पर हरियाणा पुलिस ने किसानों के खिलाफ कार्रवाई की है और किसानों के ट्रैक्टर और वाहनों को नष्ट कर दिया है। वहीं किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि पहले आंसू गैस के गोले फेंककर किसानों को भगाया गया और फिर हरियाणा पुलिस द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। किसानों ने आरोप लगाया है कि किसानों पर प्रशासन ने हथियार, हरियाणा पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस ने हथियार का इस्तेमाल किया है, किसानों के वाहनों को नष्ट किए हैं, किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस पर किसानों ने आरोप लगाया है। बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब जिसमें बता दें आपको कि प्रशासन भी बॉर्डर पर लगातार अलर्ट मोड पर है और पुलिस और किसानों के बीच झड़प देखने को मिल रही है, जिस पर किसानों ने पुलिस पर आरोप लगाया है, हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, उनकी गाड़ियों को नष्ट कर रही है और फायरिंग के भी आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं। ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਮਾ ਤੁਰ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। किसान पहला सवेरे शांतमई धरने का बैठे थे, उन्होंने कोई अपने किसानों को कोई भी हथियार नहीं सी, कोई सिर्फ उन्होंने लवे सोटियां ने, ना कि वो कोई बमबारी करना, वो शांतमई धरना कर रहे थे। पर पुलिस वालों आके पंजाब की हद विच जिहड़ा हमला किया गया है बहुत ही माड़ा है। पश्चिम बंगाल में चल रही संदेश खाली विवाद पर घमासान जारी है। इसी कड़ी में शुभेंदु अधिकारी के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान का विरोध किया है। जिस तरीके ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ
तमाम वो लोग ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਸਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ यूपी ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ योगी आदित्यनाथ जी ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ इन द ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ यूपी ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके नाल बीजेपी लीडर संदीप दोयमे ने गुरुद्वारा साहिबाना मस्जिद नूं लैके अप शब्द बोले सी कि सरकार आउण ते राजस्थान च सारे गुरुद्वारा साहिबान और मस्जिद ढाह ढेरी कर दिते जाणगे। जे तुसीं इस तो भी पिछे चले जाओ, बीजेपी के तमाम लीडर चाहे अनिल विज हरियाणे के होण, चाहे मीनाक्षी लेखी जिहड़ी सेंटर मिनिस्टर है, चाहे मनोहर लाल खट्टर हिमसेल्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, जो पिछले किसानी अंदोलन के दौरान जिस तरीके नाल इन्हां ने सिखां नूं खासकर पग वालियां नूं डीफेम किया, उन्हां दा अपमान किया, इन्हां दे माइंडसैट, इन्हां दी एंटी सिख जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ਉਹਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਲ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਟ ਆਫੀਸਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ फूड सरप्लस मुल्क बनाया। और अज भी जी भाजपा किसानों के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार कर रही है, उही किसानों के बच्चे, उही सिखां के बच्चे अज देश दियां सरहदां नूं सुरक्षित कर रहे। एक नवा ट्रेंड बन गया इस मुल्क च। मीडिया के साथियों, यह फिक्र वाली गल है कि कोई मुस्लिम भाईचारे चो कोई गल करता तो उन्होंने पाकिस्तानी कह दो, जे दस्तार सजाने वाला, पग वाला कोई गल करता है और अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो उन्होंने बीजेपी वाले खालिस्तानी, एंटी नेशनल, देशद्रोही, यह सर्टिफिकेट वो भाजपा वंड रही है जिहड़ी भाजपा अंग्रेजां दी गुलाम सी, चापलूस सी, जिहड़े माफी वीरां दे जिहड़े पीढ़ियां है ना, जिहड़े उन्हां दा फ्यूचर, जिहड़े उन्हां दे अज देश च सत्ता हंडा रहे आ, ये लोग है ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वकील उदय प्रताप की तरफ से पीआईएल दाखिल किया गया। उदय प्रताप सिंह ने बताया कि आंदोलन करना किसानों का मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, जिस पर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार उन्हें प्रदर्शन करने से रोक रही है और उनके अधिकारों में दखल दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि और हमने इसी को लेकर याचिका लगाई है। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई में हरियाणा की ओर से हरियाणा के एडवोकेट जनरल पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और किसानों के हक में उनकी लड़ाई लड़ेंगे। किसानों के लिए पीआईएल कोर्ट में दाखिल किया गया है। आपको बता दें हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुआ है और आंदोलन करना किसानों का मूलभूत अधिकार है, ऐसा कहते हुए पीआईएल दाखिल किया गया है और केंद्र किसानों के अधिकारों को ले रही है। इसी के तहत जो है सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में किसानों के लिए पीआईएल दाखिल किया गया है।
किसानों के लिए पीआईएल दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उन्हें बॉर्डर पर रोक रही है, जिसके चलते किसानों के हित के लिए पीआईएल कोर्ट में दाखिल किया गया है। हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुआ है। हाँ जी, हमने वो पीआईएल डाली हुई है। वो पीआईएल इसलिए है कि किसानों ने जो ये सरकार ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, इनको बैरिकेड्स को हटाया जाए और किसानों को अपना प्रोटेस्ट करने का राइट एक्सरसाइज करने दिया जाए। उसमें आज क्या हुआ, आज एजी हरियाणा हिमसेल्फ आज पर्सनली अपीयर हुए। उन्होंने एक मेंशनिंग की कि किसानों को रोका जाए कि ये आगे ना जाएं दिल्ली, जो कि उनके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट 19(1) ए बी डी की वायलेशन है। और जज साहब ने उनकी मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं करी और सुनवाई से इनकार कर दिया। किसानों की तरफ से बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि यह ऐलान किसान आगुओं की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वहीं 2 किसानों और 3 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमारा इरादा किसी तरह की अराजकता पैदा करने का नहीं है। हमने 7 नवंबर से दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम बनाया है। अगर सरकार कहती है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला तो उसका मतलब है कि सरकार हमें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। ये ठीक नहीं है कि हमें रोकने के लिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें, बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जिस पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। प्रशासन लगातार किसानों को दिल्ली कूच करने से रोक रही है, जिस पर किसान अब नाराजगी जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम पहले से ही इसकी चेतावनी दे चुके थे कि हम दिल्ली कूच कर रहे हैं, हमें रोकना बिल्कुल सही नहीं है। और किसान नेता ने इस पर अपनी सफाई दी है। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को बॉर्डर पर रोकना गलत है। तो वहीं आपको बता दें कि किसान भी अपनी पूरी तैयारी में है। बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और इसी पर आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसान जो है बैरिकेड तोड़कर बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिल्ली में की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों ने इस पर ऐलान कर दिया है कि प्रशासन हमें रोके पर हम बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसी भी हालत में। वहीं प्रशासन जो है लगातार किसानों को बॉर्डर पर रोकने की तैयारी में है। तस्वीरें अब बॉर्डर से देख रहे हैं। किसान लगातार दिल्ली कूच करने की बात पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन एक्शन में है। इसी को लेकर पुलिस की तरफ से किसानों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। इसी बीच पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने खनौरी और शंभू के पंजाब हरियाणा सीमा की और जेसीबी, पोकलेन, टिप्पर, हाइड्रा और अन्य भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों की आवाजाही को रोकने का आदेश दिया है। डीजीपी ने सभी एसएसपी और सीपी को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जहां किसान आंदोलन चल रहा है और इनपुट प्रदर्शनकारियों की योजनाओं का संकेत देते हुए हरियाणा पुलिस के बैरिकेड्स पर हमला करना और हरियाणा में प्रवेश करना एक ऐसा कदम है जो दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था को स्थिति बिगाड़ रहा है। किसान लगातार बॉर्डर पर अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर पर, तो वहीं दिल्ली कूच के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिस पर बॉर्डर पर जेसीबी देखी जा रही है, जिसके चलते जेसीबी की आवाजाही पर प्रशासन और पुलिस ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि किसान भारी मात्रा में बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जेसीबी, ट्रैक्टर, टिप्पर लेकर, और इन सभी वाहनों की आवाजाही पर पुलिस ने रोक लगा दी है। बॉर्डर पर अब जेसीबी, टिप्पर, ट्रैक्टर क्रॉस करने की अनुमति नहीं है। सभी को अब पंजाब के डीसीपी जो हैं, सभी को उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। सभी एसएसपी को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी के लिए कड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी जेसीबी को बॉर्डर से क्रॉस होने नहीं दिया जाए। आपको बता दें कि बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने ट्रैक्टर को लेकर भारी संख्या में किसान बॉर्डर पर पहुंचे हैं। जेसीबी भी देखी गई है बॉर्डर पर। उसके बाद ये निर्देश आए हैं कि जेसीबी को बॉर्डर पर क्रॉस होने नहीं दिया जाए।
किसान लगातार दिल्ली कूच का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही थी, जिससे बचने के लिए किसान ने शंभू बॉर्डर पर बंकर बनाए हैं। किसानों ने अब बॉर्डर पर बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। प्रशासन की ओर से उनकी तरफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिस पर अब किसानों ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी संख्या में किसान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें दिल्ली कूच करने से रोका जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिस पर जवाबी कार्रवाई में किसान बंकर बनाने लगे हैं बॉर्डर पर, ताकि पुलिस के फायरिंग और आंसू गैस से बचा जा सके। खबर पटियाला से है, जहां जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पटियाला उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उनका इलाज लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पे उनका लगातार इलाज जारी है। मुक्तसर साहिब में बठिंडा हाईवे के पास दो कारों की टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों कारों को भारी नुकसान हुआ, हालांकि इसमें किसी के जान को नुकसान नहीं हुआ है। जब पुलिस ने मामले में पूछताछ की तो कार चालक और टेम्पो ड्राइवर ने बताया कि वे बठिंडा से मुक्तसर जा रहे थे। तभी मुक्तसर से बठिंडा की तरफ गलत साइड से आ रही कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक पर शराब पीने का आरोप लगाते हुए जांच शुरू कर दी है। ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਚਾਸਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਵਾਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ करेंगे। टेक्सटाइल कारोबारियों और टेक्सटाइल एंड निटवियर एसोसिएशन के प्रधान तरुण जैन बाबा की अगुवाई में लुधियाना में बैठक की गई। इस बैठक के दौरान टेक्सटाइल कारोबारियों ने एक स्वर में चीन से देश में अंडर बिलिंग पर लाए जा रहे फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट पर रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान तरुण जैन बाबा ने कहा कि चीन से फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते देश की स्पिनिंग, फैब्रिक, डाइंग और रेडीमेड गारमेंट निर्माता इंडस्ट्री पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे अहम बात है कि यह सारा माल अंडर बिलिंग कर देश में लाया जा रहा है। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਾਗਾ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਡਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੇਟਗੰਜ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰ मंथ चोरी हो रही है, टैक्स की जी ड्यूटी की चोरी हो रही है। प्रॉब्लम ये खाली लुधियाना की नहीं है। अगर हम टेक्सटाइल को थोड़ा सोचते हैं तो टेक्सटाइल पूरे हिंदुस्तान में है। अब जब इतनी प्रोडक्शन है हमारी और हम कॉटन के बहुत बड़े उत्पादक करते हैं, कपास के, हमारी बैकबोन की इकोनॉमी की बैकबोन है टेक्सटाइल्स। उस टेक्सटाइल्स में जब चाइनीज फैब्रिक आ रहा है वो एक बहुत बड़ा हिट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि चाइनीज आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उससे कोई परेशानी नहीं। देखो आज ग्लोबलाइजेशन है, हमारे प्रोडक्ट्स भी ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं, वहां से भी आते हैं। पहले भी टीवी फ्रिज जितने आते थे चाइना वगैरह के, उसका कोई परेशानी, कोरिया से आते थे। बट क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो आ रहा है उसका रूट क्या है। डाटा बताता है कि ये सारे अंडर वैल्यूज
डिक्लेयर करके आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? हमारी जो कस्टम ड्यूटी है वो जो 10 से 20% के बीच में वेरी करती है HSN कोड में, वो डिल्यूट होती है। GST उसके ऊपर कट ऑफ होता है। फॉर एग्जाम्पल 400 रुपये का फैब्रिक अगर 100 रुपये की बिलिंग में आएगा तो 300 रुपये के ऊपर लगा लो अब मोटा मोटी 20% का आपको एक हिट है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।